हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम हिमांशु सिंह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें मैंने आपको जीके से स्टार्ट किया। जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको बताया। कल मैंने हिस्ट्री बताई थी और हिस्ट्री में भी मैंने हाफ पहले पोर्शन लिया था, क्योंकि हिस्ट्री को मैं दो पोर्शन में डिवाइड किया है मैंने हिस्ट्री को। सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत है, मराठा एम्पायर तक कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक जहाँ से स्टार्ट होती है एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है, उससे लेके मराठा एम्पायर दिल्ली सल्तनत तक के हैं। वहाँ उस टाइम पीरियड के बीच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल रट के जाना है, पढ़ के जाना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था वो हिस्ट्री का जो पार्ट 1 था। अब मैं उससे आगे मराठा एम्पायर के बाद में, जहाँ से दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद में जो आगे भारत में जो यूरोपियों का आगमन होता है, वहाँ से मैं ये सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। इससे स्टार्ट यहाँ से लेके और 1947 तक, जब तक देश आज़ाद हुआ, उसके बीच में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको लिखने भी हैं। मैं बोल रहा हूँ कल मैंने जो टॉपिक बनाए हैं, जो टॉपिक आपको बताए हैं, मैंने टेलीग्राम अपने ग्रुप पे भी डाले हैं, उनकी लिस्ट डाली है। यूट्यूब में भी कमेंट में मैंने वो कमेंट पिन किया है, वहाँ पे भी मैंने लिखा है। सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को लिख लीजिए। आपकी बुक है, कॉपी, जहाँ भी आप पढ़ते हो सामने लगा लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, इसे जस्ट पहले कल मैंने अपलोड करी है, पहले आप वो वीडियो देखें, उन टॉपिक्स को सबको लिखिए। उसके बाद में ये पार्ट सेकंड है। तो हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में। जीके में डायरेक्ट ये क्वेश्चंस आते हैं, सीधे सीधे ये क्वेश्चंस उठ के आते हैं। आप या तो पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन कहीं से भी देख लेना, एग्जाम होगा तब भी देख लेना, मेरे को पता है। जो रेलवे है वो इनके इर्द गिर्द घूमती है और इनको बार बार रिपीट भी करवाती है वो इन क्वेश्चंस को। तो मैं जल्दी से बताना चाहूँगा आपको कि हमने कल किया था दिल्ली सल्तनत और मराठा एम्पायर तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद में जो भारत में यूरोपियों का जो आगमन होता है, पुर्तगाल आते हैं, डच आते हैं, इंग्लिश आते हैं, वो सब आते हैं। और उन्होंने आने के बाद में जो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि कहाँ, मतलब किस ईयर में उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, कहाँ करी, किस ईयर में करी है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है। तो जो मैंने कल आपको बुक भी बताई थी, यही बुक है, दोबारा बताऊंगा मैं, जो किरण की वन लाइनर अप्रोच वाली बुक है, ये आपको लेनी है। और इसमें से ही लगभग आपकी जीके वीडियो लेक्चर्स के साथ में, और ये जो बुक है आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट करवा देगी। यूरोपियों के आगमन की मैं बात कर रहा था। पुर्तगाल, डच और फ्रेंच, इंग्लिश जो आए हैं, किस ईयर में वो आए हैं और किस ईयर में उन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी, यहाँ से शुरुआत करनी है आपको, जो पार्ट सेकंड में बता रहा हूँ आपको। इसके बाद में ये करने के बाद में आपको पता चल जाएगा किसने सूरत में किस ईयर में फैक्ट्री लगाई। ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठते हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर जोर दे रहा हूँ। इसके बाद में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस टॉपिक पे आपको स्किप करके जाना है सीधा। इसके बाद में जैसे यूरोपियों का आगमन आप पढ़ोगे, उसके बाद में 1857 का जो विद्रोह है वहाँ पे चले जाओगे। उस विद्रोह में कौन सा फ्रीडम फाइटर कहाँ से लड़ा था, नाना साहेब, तात्या टोपे हैं, लियाकत अली है, ये कहाँ से लड़े थे। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आता है, किसी ना किसी की शिफ्ट में फिर से ये क्वेश्चन आएगा, आपको देखने को मिलेगा। आप पीवाईक्यू जाके देखोगे, वहाँ भी ये क्वेश्चन मिलता ही है। इसके बाद में कुछ आदिवासी विद्रोह हुए थे, नागरीय एवं आदिवासी विद्रोह हुए थे, जो इस बुक में अच्छे से दे रखे हैं। वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कि कौन सा विद्रोह कहाँ किससे संबंधित है। जैसे मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, किस ईयर में हुआ था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं और ये क्वेश्चन आपको नंबर दिला के जाएंगे। आप इस तरीके से, मैं देखो हिस्ट्री को बिल्कुल आपको डीपली बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें, ये कंटेंट उठाना है, इस कंटेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो ये कंटेंट आपको उसी हिसाब से पढ़ना भी है। पढ़ना या आपके ऊपर, आप किस तरीके से पढ़ते हो, इसको कितना टाइम देते हो, कितना नहीं देते हो, बशर्ते आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। मेरा यही मोटिव है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ। इसके बाद में जो ये आदिवासी विद्रोह है, इस बुक में अच्छे से दे रखे हैं। मोपला विद्रोह, बहुत से विद्रोह हुए, वो कहाँ हुए, संथाल रिबेलियन हुआ, वो कहाँ हुआ, किस ईयर में हुआ, कहाँ पे हुआ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में जो किसान वाला मैंने आपको बताया है। इसके बाद कुछ समाज सुधार आए थे नागरिक एवं आदिवासी विद्रोह के बाद में, जैसे आत्मीय सभा है, ये सब सभा है, आर्य समाज है, किस ईयर में हुआ, एस्टेब्लिश किसने किया, किसकी हेल्प से किया, किस गवर्नर जनरल की हेल्प से किया। ये क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल उठ के आएंगे, आप देखना। ये क्वेश्चंस आप पेपर देने जाओगे, आपको पता चलेगा। अभी आपके पास टाइम है, लगभग जून के आसपास एग्जाम होने वाला है। तो इन चीज़ों को आप डीपली एक बार भी, अगर डीपली आप इन चीज़ों को पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से आपके नंबर भी आएंगे और सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, मेरी गारंटी है। इसके बाद में ये पढ़ लिया आपने, समाज सुधार जो आए हैं, आर्य समाज आया है और ये सारी चीज़ें आई हैं। तो इनके एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुई है, कौन सी जगह पे हुई है और किस वाइसराय की मदद से हुई है। इसके बाद गवर्नर जनरल और वाइसराय, जो इनकी लिस्ट है, पूरी लिस्ट आप लोगों को पढ़नी है कि कौन था, उसके बाद में कौन आया, पहला कौन था, आखिरी कौन था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इतना आपको पता है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद में पढ़ने के बाद में विदेश में भारत के कुछ संगठन थे, जो गदर सभा हो गई है, ये सारी जितनी भी पार्टी कब हुई,
मतलब एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुई, कहाँ पे हुई, कौन से देश में हुई, जैसे लंदन हाउस बना था, गदर पार्टी बनी थी, तो इनकी किस ईयर में हुई, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा जो मेन शुरू हो जाता है 1923 से, जैसे स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी बनती है, साइमन कमीशन 1927 में आता है। मतलब जो ये हिस्ट्री है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में जो आ जाता है ये सारे टॉपिक्स, इनको बहुत अच्छे से बहुत डीप से पढ़ना है। जैसे नेहरू रिपोर्ट है 1929 में आई थी, साइमन कमीशन 1927 में आया था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद में जो कांग्रेस के सेशन है वो आप अलग से रख सकते हो, मैं ये नहीं कहता इसमें इंक्लूड करो क्योंकि वो मिक्सअप हो जाता है। कांग्रेस के सेशन स्टार्टिंग में पढ़ो, लास्ट में पढ़ो, लेकिन उनको अलग से पढ़ना है। सारे कांग्रेस के सेशन है, कहाँ हुए हैं, किसने लीडर, उस टाइम पे लीडर कौन था, किसने उस टाइम पे ये चीज़ करी थी, ये आप अलग से रखिए क्योंकि कांग्रेस सेशन से आपको भी पता है पहला दूसरा तीसरा पूछता है, 1916 वाला पूछता है, 1925 कानपुर वाला पूछता है, और ये जो जलगांव में हुआ था वो पूछता है। ये कुछ है, आप मुश्किल से 8 से 10 होंगे कांग्रेस के सेशन जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं डीपली बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। मैंने जो जो टॉपिक्स आपको बताए आप ये चीज़ें आपको करनी है। फिर कुछ समितियाँ बनी थी, अंशोलन समिति, अभिनव भारत समिति, ये आपको पता है तो किसकी मदद से बनी, कहाँ पे बनी, कौन से ईयर में बनी, ये चीज़ें आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। आप जो बोलते हो सर जीके में नंबर नहीं आते, जीके में नंबर, वो उन चीज़ों से, इन चीज़ों को आपको अच्छे से डीपली एक तरीके से मान लो कि आपको रटना है इन चीज़ों को, तो आप बिल्कुल इन चीज़ों को पढ़ो। उसके बाद में जो क्रांतिकारियों पर कुछ मुकदमे हुए थे, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है और काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस है, ये हुए थे, तो ये इनमें कौन कौन शामिल था, किन किन के ऊपर ये हुए थे, किस ईयर में ये हुए थे, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है। जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं, आप चाहे इनकी लिस्ट बना लेना, मैं टेलीग्राम ग्रुप अपना है उस पर भी डाल दूंगा और यूट्यूब पे कमेंट भी पिन कर दूंगा। ये चीज़ें करनी है। इसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसमें मैं अभी ऐड नहीं कर रहा, वो चीज़ मैं पॉलिटी में बताऊंगा। हिस्ट्री के मैंने इसीलिए आपके लिए 2 सेक्शन बनाए हैं। पहला सेक्शन जो मैंने बनाया था स्टार्टिंग से लेकर दिल्ली सल्तनत और मराठा एम्पायर तक, उसके बाद में आप भी ऐसे ही करो, हिस्ट्री को 2 हिस्से में बांटो। उसको अगर जितना बांटोगे, जितने छोटे छोटे टॉपिक्स में छोटे छोटे तरीके से करोगे, उसके याद रहने के चांसेस और क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओगे, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो, अभी जैसे मैंने आज हिस्ट्री कंप्लीट किया है, कल मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का भी इस तरीके से आपको बताऊंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप डायरेक्ट मैसेज करो, ग्रुप पे मैसेज करो, मेरे को जैसे भी टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, रिप्लाई करता हूँ कैसे क्या करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मॉक देते रहिए, सेक्शनल मॉक और जो फुल मॉक है वो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, वो आप करते रहिए। बाकी कोई दिक्कत हो आप मेरे को बताना, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आप लोगों का रिप्लाई करता हूँ। तब तक धन्यवाद।